अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस चैप्टर जो था हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर 9 स्टार्ट करना है, ट्रांसपोर्टेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशंस होती क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल इन एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मटेरियल का एक जगह से किसी दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाना या ट्रांसफ़र हो जाना ट्रांसपोर्टेशंस कहलाता है। ठीक है, कि ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल इन एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, के किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है, क्योंकि इसका हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनके अंदर जो सेल का हर कॉर्नर पे जो सेल होता है वो क्लोज्ड होता है, इसलिए वो डायरेक्ट उसका कांटेक्ट होता है एटमॉस्फेयर के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशंस करते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशंस का जो प्रोसेस होता है वो कम्प्रीहेंसिव सिस्टम होता है इनके अंदर, जो कि यूनिसेलुलर की निस्बत का जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें हर सेल एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। ये वैसे आपने इसकी डिफ़ाइन करनी है ट्रांसपोर्टेशंस की कि होते क्या है और यूनिसेलुलर में किस तरह होती है, मल्टी सेलुलर में किस तरह होती है। बेसिकली जो हमारा टॉपिक है आज का वो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, के किस तरह प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। देखिए, वाटर जो है वो नॉट नेसेसरी जो फोटोसिंथेसिस एटर्जर ऑफ द प्लांट को टर्जिटिविटी के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये अदर सेल के अंदर या प्लांट्स के अंदर जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी परफॉर्म करता है। और इसके अलावा ये सेल के जो अंदर जो प्लांट के अंदर उसका इंटरनल टेम्परेचर होता है उसको भी रेगुलेट करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में होती कैसे है कि वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन। जब वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं तो जितने भी लैंड प्लांट होते हैं ये मिनरल्स और वाटर कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। अब होता क्या है कि रूट्स के ज़रिए ये सॉइल से वाटर एंड मिनरल की एब्जॉर्प्शन करते हैं। एब्जॉर्प्शन करने के बाद रूट्स क्या करती है, सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स के जितने भी एरियल्स पार्ट होते हैं वहाँ तक उनको पहुँचा देती है। और फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट्स क्या करते हैं, फूड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीव्स में होती हैं। जब खुराक तैयार हो जाती है लीव्स के अंदर तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है जितने भी प्लांट्स के बाकी पार्ट होते हैं उनके अंदर। अब जितने भी लैंड प्लांट हैं मॉसेस और लिवरवर्ट्स के अलावा ये डेवलप करते हैं कॉम्प्लेक्स वास्कुलर सिस्टम, जहाँ से वाटर एंड फूड जो है वो प्लांट्स बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। वाटर की ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो जाइलम्स के थ्रू होती है और जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो फ्लोएम के थ्रू होती है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर एंड आयन अपटेक, कि किस तरह वाटर एंड आयन सॉइल से ऊपर अपटेक होते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम देखते हैं रूट्स को, कि रूट्स क्या होती हैं। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट विच एब्जॉर्ब द मिनरल फ्रॉम सॉइल, कि प्लांट्स का अंडरग्राउंड पार्ट क्या कहलाता है, रूट्स, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। उसके अलावा रूट का फंक्शन क्या कि ये एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड सॉल्ट्स को सॉइल से। उसके अलावा ये प्लांट्स को कंडक्टिव टिश्यू भी प्रोवाइड करता है, कंडक्टिव टिश्यू भी प्लांट को प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है रूट का क्या होता है कि सबसे पहले इसके अंदर आते हैं कंडक्टिव टिश्यू। कंडक्टिव टिश्यू किस तरह, इनके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का क्या फंक्शन होता है कि ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के पार्ट में, और फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है कि ये जितनी भी फूड्स होती है उसे ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट इसमें आती है पेरिसाइकिल। आउटसाइड द कंडक्टिव टिश्यू की आउटसाइड के ऊपर थिन वॉल लेयर मौजूद होती है, उस लेयर को क्या कहते हैं, पेरिसाइकल्स कहते हैं। उसके बाद आती है एंडोडर्मस। ये सिंगल लेयर होती है सेल की जिसने किसको सराउंड किया होता है, पेरिसाइकल को। अब पेरिसाइकल कहाँ होती है, कंडक्टिव टिश्यू की आउटसाइड पे, और एंडोडर्मस क्या करती है, ये पेरिसाइकल को सराउंड करती है, मतलब कि एंडोडर्मस पेरिसाइकल के ऊपर एक लेयर होती है। इसके बाद आती है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होते हैं ये ब्रॉड जोन ऑफ लार्ज थिन वॉल्ड सेल होती हैं। कॉर्टेक्स जो है ये थिन वॉल्ड सेल होती हैं रूट्स के अंदर।
उसके बाद एपिडर्मस। एपिडर्मस क्या करती है, इसने कॉर्टेक्स को बाउंड करती है। एपिडर्मस के अंदर होते हैं एपिडर्मल सेल, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल मौजूद होते हैं जिन्होंने किसको बाउंड किया होता है, एपिडर्मस को। उसके बाद आती है रूट हेयर। रूट हेयर जो है ये एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल होती हैं, एपिडर्मल सेल की एक्सटेंशंस होती हैं। अब उसका फंक्शन क्या होता है कि ये एक तो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। रूट हेयर का फंक्शन क्या होता है कि ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, उसके अलावा ये सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनका रूट हेयर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है वाटर के साथ, जो सॉइल में वाटर मौजूद होता है उसके साथ। ठीक है, ये सारा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर था। पहले हमने रूट की डिफाइन देखी, फिर उसका फंक्शन, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर। अब वाटर की एब्जॉर्प्शन होती कैसे है, रूट के थ्रू। वाटर एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना देखेंगे। रूट हेयर जो है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किससे करती हैं, वाटर से। अब जो रूट हेयर जो है इनके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड सॉइल होती है। वाटर मूव कैसे करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू रूट हेयर में। रूट हेयर में वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू फ्लो करता है। रूट हेयर वाटर कहाँ से ले रही हैं, सॉइल से। रूट हेयर जो वाटर सॉइल से ले रही हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू ले रही हैं। ठीक है, उसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट होती है कि साल्ट इंटर होती है रूट हेयर में डिफ्यूजन के थ्रू। रूट हेयर के अंदर वाटर एंटर होती है ऑस्मोसिस के थ्रू, लेकिन रूट हेयर के अंदर जो साल्ट हैं वो डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम कह सकते हैं, उसके थ्रू जो है वो एंटर होती हैं। वाटर एंड आयन अपटेक, जब वाटर एंड साल्ट दोनों रूट हेयर के अंदर एंटर हो जाती हैं तो ये फिर मूव करते हैं इंट्रासेलुलर स्पेसेस जो सेल में मौजूद होती हैं और जाइलम टिश्यूज़ के अंदर। जाइलम सेल और फ्लोएम सेल हमने पढ़े। इन जाइलम सेल्स के अंदर जो इंट्रासेलुलर स्पेस होती हैं उन स्पेस के थ्रू फिर वाटर एंड साल्ट फ्लो करते हैं रूट हेयर से। के बाद वाटर एंड आयन अपटेक पाथवे कहता हो कि जाइलम के थ्रू जो है वाटर एंड साल्ट जो है वो कैरी हो जाते हैं एरियल पार्ट ऑफ प्लांट की तरफ, कि वाटर इस तरह फ्लो करता है। जाइलम वाटर को लेता है रूट हेयर से और उसे प्लांट्स के जितने भी बाकी पार्ट होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आज का जो ओवरऑल हमारा टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन, हमने देखी डिफाइन ट्रांसपोर्टेशन की। उसके अलावा यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, मल्टीसेलुलर के अंदर कैसे होती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। वाटर एंड आयन अपटेक जिसके अंदर हमने रूट को स्टडी किया, फंक्शन ऑफ रूट देखा। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर्स के उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स के कौन कौन से पार्ट्स है उसको स्टडी किया, और फिर वाटर एब्जॉर्प्शन होती कैसे है रूट हेयर से, और किस तरह ये प्लांट्स के जो एरियल्स पार्ट होती हैं उन तक पहुंचती हैं वो हमने स्टडी किया। इसकी जो डायग्राम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर ये भी आप लोगों के सिलेबस में है, ये आपने करनी है। ओके जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।